एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, गर्मियों के दिन जब होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एसी को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि एसी ऑन करने से कोल्ड एयर उसमें निकलती है, जिसके वजह से हमें कंफर्टेबल होता है, फील होता है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं उस रूम में। लेकिन विंडो एसी जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें दो प्रकार की एसी मिलती है। पहला है विंडो एयर कंडीशनर और दूसरा है स्प्लिट एयर कंडीशनर। अगर मैं आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर की बात करूं तो वहां पर दोस्तों क्या है कि एक यूनिट जो है वो आपके घरों में या रूम में लगा रहता है, जिसको बोला जाता है इंडोर यूनिट। ये इंडोर यूनिट में एयर फिल्टर रहता है, ब्लोअर रहता है और फिर कूलिंग कॉइल भी रहता है। ओके, लेकिन अगर मैं आउटडोर यूनिट की बात करूं तो आउटडोर यूनिट मतलब स्प्लिट एसी का दो हिस्सा में बांटा जाता है। एक हिस्सा जो है आपके घरों में लगा रहता है, जिसमें कूलिंग कॉइल रहता है, ब्लोअर रहता है और फिर एयर फिल्टर रहता है। और आउटडोर यूनिट जो आप देख रहे हो अभी इस फिगर में, आउटडोर यूनिट में क्या रहता है दोस्तों? आउटडोर यूनिट में आपको कंडेंसर रहता है और फिर कंप्रेसर रहता है, एक्सपेंशन वाल्व भी रहता है इस यूनिट में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अगर हम विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो विंडो एयर कंडीशनर हमेशा उसका एक ही यूनिट रहता है, मतलब एक ही यूनिट में उसका कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर सब इसी यूनिट में ही रहता है। ओके, लेकिन ये जो है विंडो में इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। अभी आजकल विंडो एयर कंडीशनर बहुत लोग नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये इतना विजुअली अपीलिंग नहीं है। ओके, और आजकल के घरों में बेडरूम वगैरह में विंडो रहते नहीं। ओके, उसके वजह से अब सारे लोग स्प्लिट एसी की तरफ जा रहे हैं। वरना एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों ही एफिशिएंट है, लेकिन विंडो एयर कंडीशनर आपको थोड़ा लेस कॉस्टली मिलेगा, उसका कॉस्ट थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू स्प्लिट एसी। लेकिन ये इतना विजुअली अपीलिंग नहीं है, इसके वजह से बहुत सारे लोग अभी आजकल स्प्लिट एसी को प्रिफर कर रहे हैं लोग। तो जो स्प्लिट एसी है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। वो एक होता है नॉन इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल एसी जिसको बोल सकते हैं, और एक होता है इन्वर्टर एसी। लेकिन ये नॉर्मल एसी और नॉन इन्वर्टर एसी होता क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इन्वर्टर एसी के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये जो नॉन इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल एसी है तो क्या होता है उसमें कि जब भी आप क्या करते हो कि सपोज टेम्परेचर आपने सेट किया नॉर्मल एसी में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर लिया आपने, तो क्या होता है कि कंप्रेसर घूमता है, कंप्रेसर अपना काम करता है 20 डिग्री सेल्सियस तक। फिर क्या होता है कि कंप्रेसर फिर बंद पड़ जाता है। ओके, कंप्रेसर 20 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा, थर्मोस्टेट जब सेंस करेगा 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फिर कंप्रेसर क्या करेगा कि अपना काम जो है वो छोड़ देगा, वो अपना बंद हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा कंप्रेसर। फिर बाद में थर्मोस्टेट क्या करेगा, सेंस करेगा कि अरे रूम का टेम्परेचर तो 22-23 हो रहा है, हीट बढ़ रहा है रूम में, तो उससे क्या होगा कि कंप्रेसर जो है वो फिर से ऑन होगा। ओके, तो इसका मतलब कंप्रेसर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? नॉर्मल एसी में हो रहा है, कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, लेकिन अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें दोस्तों तो वो थोड़े अलग है। ओके, इन्वर्टर एसी में क्या कर रहा है, कंप्रेसर ऑन ऑफ नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है कि जब भी आप सपोज 20 डिग्री सेल्सियस को सेट किए तो कंप्रेसर एकदम से हाई स्पीड में घूमेगा। फिर 20 डिग्री सेल्सियस जब रूम में के टेम्परेचर अचीव कर जाएगा तो क्या होगा कि कंप्रेसर जो है वो धीरे धीरे स्पीड में घूमेगा, लो स्पीड में घूमेगा। ओके, फिर बाद में हीट बढ़ा रूम में तो कंप्रेसर जो है वो ज्यादा स्पीड में घूमेगा। तो मतलब कंप्रेसर जो है ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, इसको बोला जाता है दोस्तों इन्वर्टर एसी। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर जो है ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, कंप्रेसर एकदम वेरिएबल स्पीड पे काम कर रहा है। ओके, तो जिससे फायदा क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच सकता है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो ज्यादा दे रहे थे वो बिल जो है वो रिड्यूस हो सकती है, एनर्जी सेविंग कर सकता है और ये ज्यादा ड्यूरेबल भी है। और सपोज क्या करें, आप अगर 1 टन की एसी लगाए हो इन्वर्टर एसी का तो वो क्या करेगा 1.2 टन तक भी वो उसका कूलिंग कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एसी की दोस्तों बात करें तो वो 1 टन से ही लिमिटेड है, या 1 टन या उससे पहले ही वो उससे बिलो भी वो कूलिंग कर सकता है। लेकिन इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं करेगा।
ओके। और इन्वर्टर एसी जो है वो ड्यूरेबल भी है, ओके, वो लास्टिंग भी ज्यादा करता है। इसी के वजह से दोस्तों आजकल घरों में इन्वर्टर एसी देखने को मिलता है। इन्वर्टर एसी की आजकल आपको अगर खरीदना है वाले हो आप एसी, तो इन्वर्टर एसी जरूर खरीदिए। नॉन इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल एसी खरीदोगे तो फिर आपका बिल भी ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो था हमारा जो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में डिफरेंसेस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में डिफरेंसेस दोस्तों क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।